जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर के हैं और एनडीए में काफ़ी पूछे जाते हैं। सो वी विल बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन हियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन टू क्वांटिटीज आर डिवाइडेड द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज गिवन बाय, यानी ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग कोई क्वांटिटी ले रहे हैं एक्स, ओके और वो किसके बराबर है, ए अपॉन बी के बराबर है। सो नाउ द रिलेटिव एरर इन द रिजल्ट इज गिवन बाय, रिलेटिव एरर यानी कि ये लोग पूछ रहे हैं डेल्टा एक्स बाय एक्स जो है हमारा किसके बराबर आ जाएगा। सो दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा ए बाय ए प्लस डेल्टा बी बाय बी। सो इट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, दैट इज द सम ऑफ द रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ z इज इक्वल्स टू a रेज टू द पावर 3 देन डेल्टा z बाय z विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पर ये पावर 3 है तो डेल्टा z बाय z हमारा क्लियरली कितना आ जाएगा, 3 उधर है, सो 3 इंटू डेल्टा a बाय a। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इन ऑप्शंस में तो दैट इज इन दी ऑप्शन सी। सो करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी, दैट इज 3 इंटू डेल्टा ए बाय ए। नेक्स्ट क्वेश्चन द पिच एंड द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स इन ए स्क्रू गेज विद लीस्ट काउंट 0.02 mm आर रेस्पेक्टिवली। तो यानी इन्होंने हमें क्या क्या गिवन है, पिच दे रखी है और नंबर ऑफ दी सर्कुलर स्केल डिवीजन दे रखे हैं और लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट ये कह रहे हैं 0.02 है और ये 0.02 किसके बराबर होती है, पिच डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो हम बस देखेंगे जिसका भी डिवाइड करने से आंसर 0.02 आ जाएगा वही यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। सो 1/100 दिस इज नॉट इक्वल टू 0.5/50, yes it is equals to 0.02, 1/50 this is also not equal to and 0.5/100 this is also not equal to 0.02। सो दैट मीन्स यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके यानी पिच क्या होती है कि एक पूरा जब आपने रोटेट करा और कितना डिस्टेंस उसमें ट्रेवल करा तो वो हो जाती है पिच, और लीस्ट काउंट होती है पिच डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस वन। तो यहाँ पर आप देखिए कितने नंबर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। देखो 1 से छोटा है नंबर तो ये वाले 0 तो काउंट नहीं होंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5। सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हियर। सो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज 1%, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम इज। तो देखो इधर इन्होंने बोला है कि जो रेडियस को मेजर करने में यानी कि डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 दिस इज इक्वल्स टू 1% है ना, यही तो हमें दे रखा है। अब कह रहे हैं कि वॉल्यूम को मेजर करने में कितना आएगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, तो यहाँ पर अब बस हमें ये वॉल्यूम में निकालना है कि कितना एरर आएगा। सो डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 दैट विल बी इक्वल्स टू, ये तीन चीज़ें तो हमारी कांस्टेंट हैं है ना, तो यहाँ पर ये हमारे पास केवल 3 इंटू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 हो जाएगा। सो दैट मीन्स हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। सो 3 इंटू 1 3, सो दैट मीन्स 3%। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन बाय ई इज इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन द SI यूनिट्स ऑफ A, B एंड C आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, जो E की यूनिट्स हैं वही यहाँ पर इन सब की अलग अलग भी वही यूनिट्स आनी चाहिए। ठीक है, तो E की यूनिट होती है हमारे पास न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। ठीक है, सो और ये X Y Z इन्होंने क्या कहा है कि इसको हम मीटर में मेजर कर रहे हैं। ठीक, सो ये जो है हमारे को फर्स्ट क्वांटिटी वोल्ट मीटर में भी निकालनी होगी और न्यूटन वाले में भी, तो हम दोनों में निकाल के देखेंगे और जो सही बैठेगा उसमें ही हम रख देंगे। ठीक है, सो ए की जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ई इंटू एक्स क्यूब की जो यूनिट है।
सो दैट मीन्स हमारे पास ई की है न्यूटन पर कूलाम और एक्स क्यूब हो जाएगी हमारे पास मीटर क्यूब। सो दैट मीन्स ये यहाँ पर बिल्कुल सही बैठ रही है। अगर हम वोल्ट में देखते हैं तो वोल्ट पर मीटर होती है, सो वोल्ट पर मीटर एंड देन इनटू आपके पास आ जाएगा मीटर क्यूब। सो ये हो जाएगी वोल्ट मीटर स्क्वायर। सो यानी कि एक ये चीज़ आपकी सही बैठ रही है ना, ये दोनों आपकी गलत हैं, तो ये दो ऑप्शन तो आपके कट हो गए। ठीक, अब हम जो है नेक्स्ट वाली को चेक करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास बी वाई है ना, बी वाई है। सो दैट मीन्स जो बी की यूनिट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, ई अपॉन वाई। सो ई की यूनिट हो गई हमारे पास न्यूटन पर कूलाम और ये यहाँ पर मीटर, और अगर हम वोल्ट मीटर में बात कर रहे हैं तो वोल्ट बाय मीटर और इनटू मीटर, सो दैट मीन्स मीटर स्क्वायर। सो दैट मीन्स वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। सो दैट इज ए हेयर इन दी ऑप्शन बी। ओके, इन दोनों में। सो ये यहाँ पर ये चीज़ नहीं है हमारे पास। सो ए और बी, सो यहाँ पर ए जो है हमारा सही बैठा है। अब हम देखते हैं सी वाला भी सही आता है या नहीं। सो ई यहाँ पर अगर हम देखते हैं सी जेड स्क्वायर है, सो ई बाय जेड स्क्वायर विल गिव यू द यूनिट ऑफ सी। सो दैट मीन्स, और ये न्यूटन में है सो हम लोग उसी में ही रखेंगे। सो न्यूटन पर कूलाम और ये यहाँ पर मीटर स्क्वायर। सो दैट मीन्स ये वाला आ गया हमारे पास, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आ गया यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यूनिट ऑफ लेंथ एंड फोर्सेस आर इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स द यूनिट ऑफ एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय हाउ मच टाइम्स, या और इट रिमेन्स दी अनचेंज। तो देखो इन्होंने फोर्स और लेंथ दोनों कहा है, और एनर्जी की यूनिट होती है जूल, जो कि वर्क डन की भी होती है। और वर्क डन क्या है हमारे पास, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको आपने 4 टाइम बढ़ाया है और इसको भी 4 टाइम बढ़ाया है तो टोटल कितनी टाइम बढ़ गया, 16 टाइम्स। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज़ नॉट बीन एक्सप्रेस्ड इन प्रॉपर यूनिट। इनमें से कौन सी जो है प्रॉपर यूनिट में एक्सप्रेस नहीं करी है। देखो यूनिट्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एनडीए के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इसमें देखिए क्योंकि इसी से केवल एसआई यूनिट्स को ही आप जान जाएंगे तो आधे क्वेश्चंस में आप 2 ऑप्शंस जो है उन क्वेश्चंस में से कट कर देते हैं। ठीक है, सो टॉर्क आपके पास होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी न्यूटन मीटर जो है हमारी सही है। स्ट्रेस जो है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही होती है, बिल्कुल होती है, बिकॉज इट इज़ दी फोर्स पर यूनिट एरिया ही होती है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और स्ट्रेस की सेम होती हैं, सो दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सरफेस टेंशन की इन्होंने न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखी है, बट वो होती क्या है, एफ अपॉन एल, यानी न्यूटन पर मीटर हो जाएगी। सो सरफेस टेंशन जो है यहाँ पर हमारे को सही से एक्सप्रेस नहीं करी है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज दी सरफेस टेंशन एंड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव डेंसिटी इज। देखो रिलेटिव डेंसिटी कह रहे हैं तो दैट मीन्स 2 यूनिट्स का जो है रेशियो है, दैट मीन्स ये जो है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द डायमेंशंस ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी आर। इनमें से हमें बताना है कि क्या है डायमेंशन स्पीड और वेलोसिटी की। सो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये क्या हो जाएगी हमारी LT-1, ये भी हमारी क्या बन जाएगी LT-1, है ना। सो आप यहाँ पर देख रहे हैं दैट इज इन दी ऑप्शन डी, दैट इज दी LT-1 एंड LT-1। सो ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट, यानी उसकी डायमेंशन भी है और वो कांस्टेंट भी है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमेंशन लेस होती है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये भी डायमेंशन लेस होता है, एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नोट करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी भी डायमेंशन लेस होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट डायमेंशंस होती हैं और इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, है ना। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वांटिटीज A and B have same dimensions which mathematical operation given below is physically meaningful। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना है, यानी कि सेम तरीके की क्वांटिटीज ही ऐड हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। अब इन्होंने यहाँ पर कह दिया दैट दे आर हैविंग दी सेम डायमेंशन। अब सेम डायमेंशंस हैं
तो a प्लस बी या a माइनस बी आप कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पर देखिए प्लस बी स्क्वायर हो गया, कैंसिल आउट, ए स्क्वायर माइनस बी कैंसिल आउट, ए इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, दो अलग अलग क्वांटिटीज हो जाएंगी। पर हम डिवाइड और मल्टीप्लाई दो डिफरेंट सेम डायमेंशन होने के बावजूद भी हम उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है हमारा मीनिंगफुल है केवल। सो ऑप्शन ए जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ पी क्यू आर आर फिजिकल क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट डायमेंशंस। अब इधर इन्होंने कहा है कि इनके जो है डायमेंशंस अलग अलग हैं, तो इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन कभी भी मीनिंगफुल नहीं होगा। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं P माइनस क्यू अपॉन आर। अब जब इन सभी की P क्यू आर की डिफरेंट डायमेंशंस हैं तो आप उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से, यानी ये कभी भी मीनिंगफुल नहीं रहेगा। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर P इंटू क्यू है, तो हो सकता है मल्टीप्लाई करने पे इसकी R की बराबर आ जाए। सिमिलर वे ये डिवाइड तो आप कर ही सकते हैं। सिमिलर हेयर P इंटू आर जो है आपका हो सकता है Q के बराबर आ जाए, क्योंकि इधर इन्होंने कहा है कैन नेवर, कभी नहीं हो सकता है। सो हेयर वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर हेयर। Next question, if v is equals to a by t plus b t cube, where v is the velocity, t is the time, the dimensional formula of a and b are। अब हमें जो है डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। सो v इंटू टी जो है हमारा किसका बैठ जाएगा, a का बैठ जाएगा, और b के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, v अपॉन टी क्यूब आ जाएगा। ठीक है, सो वी टी यानी कि हमारे पास हो जाएगा एल टी माइनस वन, एंड टी है हमारे पास तो एक इधर हमारे पास टी और आ जाएगा। सो एल बचा केवल हमारे पास, तो जो डायमेंशंस आएंगी एल की ए की वो हो जाएगी एल के बाद। बी की अगर हम देखते हैं तो वेलोसिटी की एल टी माइनस वन, एंड देन नीचे हमारे पास टी क्यूब है। सो ये बन जाएगा एल टी माइनस फोर। ठीक है, सो ए और बी के डायमेंशन है एल एंड एल टी माइनस फोर, विच इज इन दी ऑप्शन बी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी हियर। नेक्स्ट है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी एट ए पर्टिकुलर सेकेंड एन इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन एस nth इज इक्वल्स टू दिस वन। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एस nth इन दिस इक्वेशन इज। तो देखिए ये यहाँ पर जो है हमारे पास u क्या है, वेलोसिटी, और ये यहाँ पर आप लोगों को लग रहा है कि ये डिस्प्लेसमेंट है, बट इट इज़ सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये जो है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड है ना, उस पर्टिकुलर सेकंड, यानी हमने जो है यहाँ पर t जो है 1 सेकंड ऑलरेडी ले लिया है। ठीक है, सो दैट मीन्स जो हमारे पास इस SNth की डायमेंशंस आएंगी दैट विल बी इक्वल्स टू एल टी माइनस वन। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। ओके, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हेयर। नेक्स्ट है द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाय एम ए एल बी एंड टी सी, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। तो हमको बताना है वो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी। सो यहाँ पर हमें बस ए बी सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है और देखना है कि वो ये क्वांटिटी बन रही है या नहीं। तो अगर हमने ए की वैल्यू 1 रख दी है तो ये मास आ गया, वेलोसिटी में तो मास होता ही नहीं है तो ये चीज़ तो नहीं आएगी। नेक्स्ट में देखते हैं एक्सेलरेशन में भी इन्होंने जो है एम मास को रख दिया है, मास हमारा उसमें आता नहीं है, कट कर दिया हमने। फोर्स में अगर हम देखते हैं तो इधर इन्होंने रखा है m 0 l रेज टू द पावर माइनस वन एंड t रेज टू द पावर माइनस टू, और जबकि फोर्स की में हमारे पास मास इनटू एक्सेलरेशन होता है तो उधर मास आना चाहिए, इधर मास नहीं आया, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। प्रेशर की देखते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर m रेज टू द पावर 1 l रेज टू द पावर माइनस वन और t रेज टू द पावर माइनस टू। ओके, हमने जब ए बी सी रखी तो ये बन रही है। और प्रेशर की जो होती है डायमेंशंस अगर आप देखें तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स की होती है एम एल टी माइनस वन, सॉरी एम एल टी माइनस टू, एंड एरिया की हो जाती है एल टू। सो हमें बस एल टू रख देना है यहाँ पर। सो ये टू जो है ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा एम वन एल माइनस वन एंड टी माइनस टू। सो दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास ये और ये दोनों जो है सेम आ गई। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट है
A physical quantity x depends on quantities y and z as follows. X equals ay plus b tan cz, where a, b, c are constants. Which of the following do not have the same dimensions? अब हमें बताना है कि इनमें से किसकी सेम डायमेंशन नहीं है. तो देखिए tan ऑफ सम एंगल ये डायमेंशन लेस होगी क्वांटिटी, सो दैट मीन्स b की डायमेंशंस आपकी x के बराबर होंगी और ए वाई की डायमेंशंस भी x के बराबर और b के बराबर होंगी. ठीक है, सो x एंड b हैव द सेम डायमेंशन. यस, c एंड z इनवर्स, क्योंकि ये थीटा हमारा एंगल ही बनेगा यहाँ पर, सो दैट्स वाई दिस हैज टू बी अ डायमेंशनलेस. सो c एंड z इनवर्स शुड बी हैविंग द सेम डायमेंशंस. y एंड b अपॉन a, सो देखिए y और b अपॉन a की बात हो रही है. अगर हमारे पास x की जो है डायमेंशंस वो किसके बराबर हैं, ए वाई के बराबर हैं, जो कि b के बराबर हैं. ओके, तो अब हम यहाँ से कह सकते हैं कि y की डायमेंशंस b बाई a के बराबर भी होंगी. सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो ट्रू. नाउ x एंड a, सो x की ए वाई के बराबर है, a के बराबर नहीं है. सो दैट मीन्स दिस आंसर इज योर करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, इलेक्ट्रॉन मास m, speed of light in vacuum c and Planck's constant h are taken as fundamental quantities, the permeability of vacuum mu naught can be expressed in units of. तो हम लोग क्या कहते हैं कि म्यू नॉट को हम ले लेते हैं, दिस इज इक्वल्स टू k इंटू ई रेस टू द पावर a, m रेस टू द पावर b, c रेस टू द पावर c एंड h रेस टू द पावर d. इसके बराबर हम लोग ले लेते हैं. सो अब हम लोग म्यू नॉट की जो है डायमेंशंस लिखते हैं, तो हमारे पास आ जाएगी m1 l1 t माइनस टू एंड a माइनस टू. ठीक है, सो दिस इज इक्वल्स टू ई जो है चार्ज होता है हमारे पास, सो दैट मीन्स एम्पियर इनटू टाइम, सो ए टी रेस टू द पावर a. उसके बाद ये हमारे पास है मास m, सो m रेस टू द पावर b. उसके बाद c है, सो एल टी माइनस वन रेस टू द पावर c. उसके बाद प्लैंक्स कांस्टेंट, सो हियर वी विल हैव एम एल टी माइनस वन एम एल टू टी माइनस वन रेस टू द पावर d. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, ए एम एल टी ये सारे अलग अलग रख देंगे ताकि हम इनके जो बेसिस हैं उनको कंपेयर करके जो पावर्स हैं उनकी वैल्यूज़ निकाल सकें. सबसे पहले मैं लिखती हूँ a, सो a की पावर है मेरे पास a केवल. उसके बाद मैं लिखती हूँ m, सो m की पावर आप देखिए यहाँ पर है मेरे पास b प्लस d, है ना. फिर उसके बाद l लिखती हूँ मैं, तो l है मेरे पास c, यहाँ से 2d, सो c प्लस 2d. और t की पावर आपके पास आ जाएगी a एंड देन माइनस c एंड देन माइनस d, है ना. ये हमारे पास वैल्यू आ गई. ठीक है, अब हमको क्या करना है, यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनसे कंपैरिजन करना है. तो a रेस टू द पावर a है, सो ऑन कंपेयरिंग वी हैव फाउंड दैट a इज इक्वल्स टू माइनस टू. ठीक है, उसके बाद मैं जो है ये दो इक्वेशंस हैं c प्लस टू डी और a माइनस सी माइनस डी, इससे जो है c और d की वैल्यू निकालेंगे. तो c प्लस टू डी हमारा किसके बराबर आएगा, c प्लस टू डी l की पावर है, सो दैट मीन्स 1 के बराबर आएगा. और a माइनस सी माइनस डी ये t की पावर है, सो माइनस टू के बराबर आएगी. सो a की वैल्यू मैंने यहाँ पर अगर माइनस टू रख देती हूँ तो ये माइनस टू हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. सो दैट मीन्स c इज इक्वल्स टू माइनस का d. तो मैं ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस d और प्लस का 2d, सो दैट मीन्स d इज इक्वल्स टू 1. d की वैल्यू 1 आ गई, सो दैट मीन्स c की वैल्यू कितनी हो गई, -1 हो जाएगी. ठीक है, अब मेरे पास b प्लस d ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है. b प्लस d दिस इज इक्वल्स टू 1, सो दैट मीन्स d की वैल्यू मैं 1 रख देती हूँ यहाँ पर, तो मेरे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी. सो दिस b हियर इट इज m रेज टू द पावर b प्लस d, 1 है यहाँ पर, सो दिस b विल बी इक्वल्स टू 0. So now we have got a b c d as the value. So e raised to the power -2 है ना, m की पावर 0 तो 1 ही रहेगा.
उसके बाद c की पावर c, तो यानी कि c रेज टू द पावर -1 एंड h रेज टू द पावर d है, दैट इज 1। सो यानी हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा, h अपॉन ई स्क्वायर सी या सी ई स्क्वायर कर लीजिए। सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दैट इज इन दी ऑप्शन सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी हेयर। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with the usual notation the following equation st is equals to u plus half a 2t minus 1 is only numerically correct, dimensionally both or neither। ठीक है, तो ये हमें बताता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दी nth सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पर डायमेंशंस चेक करते हैं तो यहाँ पर ये हमारे पास डायमेंशन इन्होंने बोला है डिस्प्लेसमेंट के लिए। सो दैट मीन्स इट विल बी, बिकॉज हेयर दे हैव सेड t टाइम में, सो दैट मीन्स here dimensions will be L and here it will be LT minus 1. So dimensions are not correct here. So that means it is numerically correct only. So option A जो है यहाँ पर हमारा correct answer हो जाएगा, that is only numerically correct. Next है, if velocity v, force F and energy E are taken as fundamental units then dimensional formula for mass will be, है ना। तो अब हमको मास को निकालना है कि उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा। सो m इक्वल्स टू, मैंने फिर से k ले लिया, v रेज टू द पावर a, f रेज टू द पावर b एंड e रेज टू द पावर c। ठीक है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर m रेज टू द पावर 1 ही है यहाँ पर, दिस इज इक्वल्स टू v वेलोसिटी है, सो दैट मीन्स lt माइनस 1 रेज टू द पावर a, f रेज टू द पावर मेरे पास क्या है, b है, फोर्स है तो वो होता है हमारे पास mlt माइनस 2, है ना, रेज टू द पावर b, और एनर्जी है ये यहाँ पर तो ml2 t माइनस 2 रेज टू द पावर c। फिर से वही चीज़ करेंगे हम, है ना। तो m को लिखते हैं अलग, तो मेरे पास m के साथ है केवल b प्लस c। ठीक है, l के साथ है मेरे पास a प्लस बी प्लस 2c, और मैं t के साथ देखती हूँ तो t के साथ है मेरे पास माइनस a एंड देन माइनस 2b एंड देन माइनस 2c। ठीक है, अब मेरे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आ जाएंगी, b प्लस c इक्वल्स टू 1, a प्लस b प्लस 2c दिस इज इक्वल्स टू 0, माइनस a माइनस 2b माइनस 2c दिस इज इक्वल्स टू 0। ओके, तो ये तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास, तीन ही वेरिएबल्स हैं, इससे हम a b c की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। तो हमारे पास जो a b c की वैल्यूज़ आएंगी वो हम बस सब्सटीट्यूट कर देंगे यहाँ पर। सो a की वैल्यू जो है जब आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर दैट विल बी -2, b की वैल्यू आ जाएगी 0 और c की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, सो दैट मीन्स द करेक्ट आंसर हेयर विल बिकम v raised to the power -2, f raised to the power 0 and e raised to the power 1. So the correct answer here is option D, है ना। तो D हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीरियड ऑफ ए बॉडी अंडर SHM is represented by this formula where P is the pressure, D is the density and S is the surface tension. The value of A, B and C are, अब हमें A, B और C की वैल्यूज निकालनी है। तो टाइम पीरियड है यहाँ पर, है ना, P जो है हमारा प्रेशर है रेज टू द पावर A, डेंसिटी हमारे पास B रेज टू द पावर B एंड सरफेस टेंशन रेज टू द पावर C। सो अब हमें इन तीनों के ही डायमेंशंस रखने होंगे। तो यहाँ पर तो हमारे पास टाइम पीरियड तो उसका तो T ही रहेगा। ओके, प्रेशर का ml माइनस 1 T माइनस 2 होता है, सो ml माइनस 1 T माइनस 2 रेज टू द पावर A। उसके बाद हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, सो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो ml माइनस 3 रेज टू द पावर B, और जो सरफेस टेंशन है दैट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट मीन्स mt माइनस 2 रेज टू द पावर C। फिर से हम जो है mlt को जो है अलग अलग रखेंगे, सो m के साथ मेरे पास आ जाएगी m रेज टू द पावर A प्लस B एंड प्लस C। ठीक है, इधर देखेंगे फिर हम दोबारा से, सो L के साथ, सो L रेज टू द पावर माइनस A एंड माइनस 3B एंड T के साथ जब हम देखेंगे
तो t रेज टू द पावर -2a एंड देन -2c, ठीक है। सो दैट मीन्स मैं यहाँ पर कह सकती हूँ, अब हम लोग कंपैरिजन जब हम करेंगे, सो a प्लस बी प्लस सी दिस इज इक्वल्स टू 0, माइनस a माइनस 3b दिस इज इक्वल्स टू 0 एंड t के लिए हमारे पास -2a माइनस 2c दिस इज इक्वल्स टू 1. सो नाउ अगेन वी आर हैविंग 3 इक्वेशंस एंड 3 वेरिएबल्स. तो इनको हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमें a b c की वैल्यूज निकलेंगी. तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू मिलेगी -3/2, b की वैल्यू 1/2 एंड c की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1. सो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज -3/2, 1/2 एंड 1. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए here. Next question, assuming that the mass m of the largest stone that can be moved by a flowing river depends on the velocity v of the water, its density rho and acceleration due to gravity g, then m is directly proportional to. So यहाँ पर हमें v के टर्म्स में निकालना है कितनी जो है इसकी पावर आएगी. सो m को ये कह रहा है that it is equals to v raised to the power a, डेंसिटी p ले लिया है, b रेज टू द पावर b एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g रेज टू द पावर c. सो हम इसको क्या लिखेंगे, lt -1 रेज टू द पावर a, है ना, दिस इज m हियर, कैपिटल M आई विल राइट. सो डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, सो m l-3 रेज टू द पावर b एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो lt -2 रेज टू द पावर c. तो mlt वगैरह हम अलग अलग करेंगे. सो m रेज टू द पावर मेरे पास आता है b और l रेज टू द पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, a एंड देन -3b एंड देन प्लस c, और t की पावर क्या आ जाएगी, t रेज टू द पावर -a एंड -2c, ठीक है. तो अब मैं इधर कंपैरिजन करती हूँ तो मेरे पास b की वैल्यू आ जाती है दैट इज इक्वल्स टू 1. हमें लेकिन a की वैल्यू फाइंड करनी है क्योंकि यहाँ पर हमें v रेज टू द पावर निकालना है, तो a की वैल्यू फाइंड करनी है. तो b की वैल्यू तो 1 आ गई. अब बस b की वैल्यू हम इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a -3 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, और t में रखते हैं हम, इस वाले में देखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -a -2c इज इक्वल्स टू 0. सो इधर से मैं a प्लस सी हमारे पास वैल्यू आ गई है ना, a प्लस सी आ गई हमारे पास 3 और -a -2c है. सो आई कैन राइट इट एज -a दिस इज इक्वल्स टू 2c या a इज इक्वल्स टू -2c लिख सकते हैं, ठीक है. ये वैल्यू मैं उठा के इसमें सब्सटीट्यूट कर देती हूँ. तो 2c हमारे पास -2c प्लस c इज इक्वल्स टू 3. सो दैट मीन्स c इज इक्वल्स टू -3 आ जाएगा, ठीक है. अब c की वैल्यू मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ, दैट इज -3. सो दैट मीन्स a -3 इज इक्वल्स टू 0. सो a इज इक्वल्स टू 6. तो a की वैल्यू मेरी 6 आ गई, दैट मीन्स v रेज टू द पावर 6 हो जाएगा. सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A spherical body of mass m and radius r is allowed to fall in a medium of viscosity eta. The time in which velocity body increases from 0 to 0.63 times the terminal velocity v is called the time constant tau. Dimensionally tau can be represented by. तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें देखना है कि किसकी जो है डायमेंशंस टाइम के बराबर आ जाती है. तो सबसे पहले हम इस वाले ऑप्शन में देखते हैं. तो ये हो जाएगा m l2 6 पाई की कुछ नहीं होती है, ईटा की हमारे पास आ जाएगी m l-1 t-2. तो ये इसकी जो है t के बराबर नहीं आ रही है, सो दैट मीन्स ये हमारा नहीं है. इस वाली एक्सप्रेशन में देखते हैं तो 6 पाई m की कुछ नहीं होती है, m एंड देन r इज l, ईटा इज m l-1 t-2, और इस पूरे का क्या है, अंडर रूट है एंड डिवाइडेड बाय, ये अंडर रूट और स्क्वायर रूट जी है तो मैं इधर केवल जी की ही लिख देती हूँ. सो जी की हो जाएगी LT-2. तो आप इसको भी चेक करेंगे तो ये हमारे पास स्टिल m आएगा, इसमें l आएगा लेकिन t नहीं आएगा केवल. सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो नॉट आवर करेक्ट आंसर.
तीसरे वाले में देखते हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास m/6 कुछ नहीं, एंड देन ईटा इज m(l-1 t-2) और वेलोसिटी की हो जाती है lt-1। ठीक है, सो l-1 ये कैंसिल आउट हो गया हमारा, m से m ये चला गया और ये हो जाएगा हमारे पास दिस कैन, तो ये हमारा हो गया t⁻3। सो यानी कि t नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट आवर करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज आवर करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इन एसआई सिस्टम इज। तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है हमारा दैट इज इक्वल्स टू F/A dV/dx। इससे हम लोग देते हैं F को हम मेजर करते हैं न्यूटन में, उसके बाद एरिया मीटर स्क्वायर में, dV वेलोसिटी है सो मीटर पर सेकंड में, और x जो है हमारा डिस्टेंस है सो दैट मीन्स मीटर में। सो दिस मीटर विल कैंसिल आउट दिस मीटर, दिस सेकंड विल गो अपवर्ड, सो हमारे पास क्या आ जाएगा न्यूटन सेकंड अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर न्यूटन्स में नहीं किलोग्राम के टर्म्स में दे रखा है, तो मैं न्यूटन्स को किस में चेंज कर दूंगी, किलोग्राम वाले यूनिट में चेंज कर देंगे। सो फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन, सो दैट मीन्स किलोग्राम इनटू एक्सेलरेशन दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना, और ऊपर सेकंड था हमारा और ये मीटर स्क्वायर है यहाँ पर। सो दिस पावर विल कैंसिल आउट, सो किलोग्राम पर मीटर सेकंड, सो दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ द स्टेफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। तो यहाँ पर आपको पता है दैट इट ये जो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला आ जाता था दैट वाज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द t⁻⁴, और यहाँ पर हमारे पास स्टीफन कांस्टेंट आता था। तो दैट मीन्स जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंस है वो r⁴ है, और इन गिवन ऑप्शंस में केवल इसी में ही है दैट केल्विन इज r⁴। सो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, और जो एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इसमें से हम लोग ये सिग्मा की यूनिट देखेंगे क्या आ रही है, सो दैट वी कैन सी। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज। तो आपको पता है आर जो है हमारा ρL/A के बराबर आता है, तो रो क्या बन जाएगा RA/L हो जाएगा, तो ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, सो दैट मीन्स इट इज ओम मीटर। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज। सो I/A लिखते हैं हम, सो दैट मीन्स एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड इज 70 डाइन पर सेंटीमीटर, इट्स वैल्यू इन SI इज। तो आपको पता है 1 न्यूटन दिस इज इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, है ना, एंड 1 मीटर दिस इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। तो 70 डाइन पर सेंटीमीटर को हमें किस में चेंज करना है, न्यूटन पर मीटर में। सो डाइन को हम सबसे पहले जब चेंज करेंगे तो 10⁴, और ये पर सेंटीमीटर में दैट मीन्स हम लोगों का ऊपर आ जाएगा इंटू 100। सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी 7 इंटू 10⁻⁻²। सो दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ एनर्जी। सो कपल इनटू एंगल, यस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, यस, force into distance, yes, impulse into time, no. So the correct answer here is option D, that is the impulse into time. Now next question is, in the equation P plus A by V square into V minus B equals to constant, the unit of A is। हमें यहाँ पर A की जो है यूनिट निकालनी है, तो जो P की यूनिट होगी वही A बाय V स्क्वायर की यूनिट होगी। तो प्रेशर की हमारे पास होती है, क्योंकि यहाँ पर सारी फोर्स के टर्म्स में है, सो फोर्स दैट मीन्स द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। सो मैं लिख सकती हूँ डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। ये हमारे पास किसकी होनी चाहिए यूनिट, A/V स्क्वायर की होनी चाहिए, और V की क्या यूनिट हो जाएगी यहाँ पर, सेंटीमीटर के टर्म्स में लिखेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब, और स्क्वायर है तो सेंटीमीटर⁻⁶ हो जाएगी। तो ये सेंटीमीटर⁻⁶ में इस साइड भेज देती हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डाइन इंटू सेंटीमीटर⁻⁶ डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर स्क्वायर, यही यूनिट हो जाएगी A की। सो डाइन इंटू सेंटीमीटर⁻⁴।
4. So that is option B here, that is the correct answer here. Next question, the value of resistance is 10.845, current is 3.23 and potential difference is 35.02935. हमें जो है सिग्निफिकेंट नंबर्स में बताना है। तो सबसे कम जो है यहाँ पर हमारे पास करंट की यानी कि 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमको रखनी है। सो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे पास ऑप्शन बी में है। सो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। दिस हैज 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4 5 6, जी हाँ बिल्कुल हैं। दैट दिस हैज 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स, नो 1 2 3 4, इसमें कितनी हैं 4 हैं। दिस हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 5, यस 3 हैं। इसमें देखें 1 2 3 4 5, तो 5 हैं क्या यहाँ पर, हाँ बिल्कुल 5 है। तो दैट मीन्स केवल और केवल ऑप्शन 2 गलत है, 1 3 एंड 4 आर करेक्ट। सो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V अपॉन I, इसमें हमें परसेंटेज एरर इन R निकालना है। ठीक है, तो V अपॉन I है, सो दैट मीन्स 100 प्लस माइनस 5 है डिवाइडेड बाय 10 प्लस माइनस 0.2 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 100/10 कितना आ जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10। तो यानी R तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब उसके बाद हमें ये फ्रैक्शनल एरर को भी कंसीडर करना है। सो हम लोग वो चीज़ निकाल लेंगे, डेल्टा R/R इंटू 100 दैट विल बी इक्वल्स टू जो हमारे पास डेल्टा V/V इंटू 100 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा I/I इंटू 100। ठीक है, सो डेल्टा V जो है हमारा कितना है 5, V कितना है 100 है ना, एंड देन प्लस डेल्टा I है 0.2 एंड देन डिवाइडेड बाय I दैट इज 10। ओके, बस इंटू 100 और लगा दीजिए यहाँ पर, उससे हमारे पास एरर आ जाएगा। सो 1 0 से 1 0, ये 100 से 100, सो 5 प्लस 2 दैट इज दी 7%। तो यानी जो एरर आएगा R में दैट विल बी इक्वल्स टू 7%। सो ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वायर हैज मास, रेडियस एंड लेंथ आर सो एंड सो, मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। वायर है यानी कि सिलेंड्रिकल फॉर्म हो गया, तो वॉल्यूम हो जाएगी इसकी πr²h, यानी कि L है जो यहाँ पर। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन πr²L। ठीक है, अब हमको निकालना है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी। सो दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस पाई हमारा कांस्टेंट है 2 इंटू डेल्टा R/R इंटू 100 एंड देन प्लस डेल्टा L/L इंटू 100। ठीक है, सो डेल्टा m इज 0.003/0.3 इंटू 100 प्लस देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास दीज आर इन mm एंड सेंटीमीटर, बट उस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हम लोग यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना है, तो आप उसको चेंज करेंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो हेयर 2 इंटू डेल्टा R 0.005 डिवाइडेड बाय 0.5 इंटू 100 एंड देन प्लस डेल्टा L वाला लिखेंगे, सो प्लस 0.06 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 100। तो ये हमारे कट जाएंगे, 1 बचा 1 और ये यहाँ पर केवल 2 बचेगा प्लस 2 और वो केवल 1 बचेगा। सो दैट मीन्स ये हमारे पास आ गया 4%। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 mm, इट्स सर्कुलर स्केल कंटेन्स 50 डिवीजन, द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज। अब हमको क्या निकालना है, लीस्ट काउंट निकालना है। तो पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, सो दैट मीन 0.5 डिवाइडेड बाय दी 50, so that will comes out to be 0.01 here, so that means 0.01 mm आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर किस में लिया है, mm में लिया है। so that means correct answer is option B here. okay, next question,
In a vernier caliper, n divisions of the vernier coincide with the n-1 division on the main scale in which length of a division is 1 mm. The least count of the instrument in centimeter is, हमें सेंटीमीटर में निकालनी है और ये यहाँ पर हमारे पास 1 mm में है. सो यहाँ पर ये 1/n आ जाएगा क्योंकि n डिविजन्स हैं. अब क्योंकि हमें सेंटीमीटर में निकालना है, ये तो हमारी मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/10n हो जाएगा. सो दैट मीन्स ऑप्शन सी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. 1 centimeter on the main scale of a vernier caliper is divided into 10 equal parts. If 10 divisions of vernier coincide with 8 small divisions of the main scale, the least count of the vernier caliper is. So इधर हमारे पास एक जो है डिवीजन की वैल्यू मेन स्केल पर कितनी आ जाएगी, 1/10 आ जाएगी, और वर्नियर स्केल पे उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर क्योंकि 8 से कोइंसाइड कर रहा है, सो दैट मीन्स 8 इंटू ये जो है हमारा पहले क्या बन गया, 0.1 सेंटीमीटर बन गया. ठीक है, सो हेयर इट विल बी 8 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट मीन्स इट इज इक्वल्स टू 0.08 आ जाएगा. अब लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी हमारे पास, दैट विल बी 0.1 माइनस 0.08, सो दैट मीन्स व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट इट, इट विल बी 0.02. सो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मेजर्ड बाय द रिलेशन इज फाउंड टू हैव वैल्यूज 1.34, 1.38, 1.32 एंड 1.36. मीन वैल्यू विद परसेंटेज एरर हमको इसकी निकालनी है. तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, मीन वैल्यू. सो दैट मीन्स 1.34 प्लस 1.38 प्लस 1.32 एंड प्लस 1.36 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे. तो इसको कैलकुलेट करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 1.35. ओके, सो दैट मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो हमारे कट हो जाएंगे. उसके बाद हमको क्या निकालना है, इसका जो है परसेंटेज एरर भी निकालना है. सो परसेंटेज एरर के लिए 1.35 माइनस 1.34 है ना, केवल हमें जो है पॉजिटिव पार्ट चाहिए, प्लस आपके पास 1.38 में से 35 चला गया तो मैं 1.38 या 35 लिख लीजिए, माइनस 1.38, ओके, प्लस जो है आपका 1.35 माइनस 1.32 एंड देन प्लस अगेन 1.35 माइनस 1.36. ओके, इस पूरे को डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो उससे आपका आ जाएगा इधर डेल्टा म्यू, है ना, डेल्टा म्यू आ जाएगा. सो दैट विल बी 0.02. तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, सो दैट्स वाई 0% कैन नॉट बी देयर, इट विल बी 1.48. और अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो 0.02 डिवाइडेड बाय 1.35 इंटू 100 करके कैलकुलेट करेंगे, देन इट विल कम आउट टू बी 1.48. तो यहाँ पर जो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी ऑप्शन ए हेयर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है. इन एन एक्सपेरिमेंट A, B, C, D आर मेजर्ड विद परसेंटेज एरर दिस मच, क्वांटिटी P इज कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला. हमें परसेंटेज एरर निकालना है. सो दैट मीन्स 3 इंटू डेल्टा A बाय A इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा B बाय B इंटू 100 प्लस डेल्टा C बाय C इंटू 100 एंड प्लस डेल्टा D बाई डी इंटू 100 हो जाएगा. ठीक है, सो बस वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए. सो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू बी में है 2 हमारा, एंड प्लस 3 एंड प्लस 4. तो ये हमारा कैलकुलेट हो गया, ये इतना आ गया 14. सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी. सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर हेयर. नेक्स्ट है, द हीट जनरेटेड इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला. अब आपको जो है आई और आर और टी में परसेंटेज एरर दी है. अब हमें क्यू में कितनी परसेंटेज एरर आ जाएगी, सो दैट विल बी 2 इंटू डेल्टा आई बाय आई इंटू 100 प्लस डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 प्लस डेल्टा टी बाय टी इंटू 100 आ जाएगा. सो आई में है आपके पास 2, सो दैट मीन्स 2 इंटू 2 4 प्लस आर में है 1 प्लस टी में है 1, so that will be 6%. So correct answer option D here. Next question है, an atomic clock has an accuracy of 1 part is 10 raised to the power 10. If 2 such clocks are operated with precision,
then after running for 2500 years these will record a difference of nearly, कितना इनमें डिफरेंस आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास 1/10⁻10 जो है एक्यूरेसी आ रही है। अब 2500 साल चलाया है तो इसको हम लोग सेकेंड्स में चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास आंसर सेकेंड में है। सो 25 इसको पहले हम किस में चेंज करेंगे, डेज में चेंज करेंगे, इंटू 365। डेज को किस में चेंज करेंगे, आवर्स में। आवर्स को किस में चेंज करेंगे हम, मिनट्स में। मिनट्स को किस में चेंज करेंगे, सेकंड्स में। तो इस कैलकुलेशन को जब हम करेंगे तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 7 पॉइंट समथिंग आएगी। सो दैट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 8 सेकेंड। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगेन वही चीज है, अ थिन कॉपर वायर इंक्रीजेज इन लेंथ 2%, हीटेड थ्रू 10 डिग्री सेल्सियस, परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया व्हेन ए स्क्वायर कॉपर शीट ऑफ लेंथ L मीटर इज हीटेड। तो जो है आपके पास स्क्वायर है, सो L स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू एरिया। सो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू डेल्टा L/L इंटू 100 दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा A/A इंटू 100। सो 2 इंटू 2% गिवन है, सो दैट इज इक्वल्स टू 4%। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके पास सिंपल पेंडुलम में दे रखा है परसेंटेज एरर लेंथ में मेजर करने के लिए, टाइम में मेजरमेंट, और आपको अब निकालना है जी की मेजरमेंट में कितना आएगा। सो यू नो टी इज इक्वल्स टू 2π√L/g। तो इससे मेरे पास जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, हियर इफ आई विल कैलकुलेटेड इट विल बी 4πL² L/t², है ना, L/t² आ जाएगा। दिस इज दी जी। तो यानी जी की में कितनी आ जाएगी, डेल्टा L/L इंटू 100 प्लस 2 इंटू डेल्टा T/T इंटू 100। सो दैट मीन्स L में कितना दे रखा है हमें एरर 2%। सो 2 प्लस 2 इंटू टाइम में दे रखा है 3। सो दैट मीन्स 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8%। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है यहाँ पर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 100 ± 2 मीटर स्क्वायर, इट्स साइड इज। तो आपको पता है एरिया जो है हमारा L² के बराबर होता है, तो यानी मैं L को लिख सकती हूँ A⁻1/2। तो अब मैं जब इससे वैल्यूज निकाल लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 100 है ये, सो 100 का A⁻1/2 एंड प्लस माइनस यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1/2 पावर है, सो दैट्स वाई इंटू 2। सो दिस विल बी +-1 और ये हमारे पास आ जाएगा 10 इंटू +-1। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज आपको गिवन है, आपको परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी निकालना है। तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी 300 ± क्योंकि एरर जो है ऐड ही होंगे, सो 3.0 जूल। ठीक है, सो अब हमको निकालना है परसेंटेज एरर। सो दैट मीन्स 3/300 इंटू 100। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 1। सो दैट मीन्स 1% जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू मेजर 2 क्वांटिटीज एज A एंड B, वी शुड रिपोर्ट करेक्ट वैल्यू ऑफ √AB एज, है ना। तो अब हम लोगों को A इंटू बी और उसका √ लेना है। सो इधर आप देखिए सिग्निफिकेंट डिजिट्स केवल यहाँ पर 2 हैं। सो आप जो है जब इसका मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट करेंगे, यानी कि √2 की बात कर रहे हैं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 1.4 क्योंकि हमें केवल 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा कट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है एरर में निकालना है। सो √A इंटू बी है, सो दैट मीन्स 1/2 डेल्टा A/A प्लस 1/2 डेल्टा B/B आ जाएगा। ठीक है, सो 1/2 हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर डेल्टा A/A, सो 0.2 डिवाइडेड बाय 1 एंड प्लस 1/2 0.2 डिवाइडेड बाय 2। सो दिस विल बी कटिंग 0.1 प्लस, और ये जो है हमारा 0.2 है, 0.1/2, सो दैट मीन्स
प्लस 0.05। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स में देना है। ऑप्शन बी हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं और यहाँ पर एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो राउंड ऑफ हमारा हो जाएगा 0.2। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस इज गिवन बाय दिस वी पोटेंशियल आई हमको पता है, तो इन्होंने वी की वैल्यू दे दी है और आई की वैल्यू दे दी है और हमसे पूछ रहे हैं कि रेजिस्टेंस में जो है परसेंटेज एरर कितना आएगा। सो पहले हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, वी अपॉन आई यानी कि 8/2 4 आ जाएगा, 4 तो सब में ही है। अब हमें परसेंटेज एरर निकालना है, सो दैट मीन्स हेयर इट विल बी डेल्टा वी बाई वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाई आई इंटू 100। सो दैट विल बी द एरर इन दी रेजिस्टेंस, परसेंटेज एरर। सो डेल्टा वी हमारा 0.5/8 इंटू 100 एंड देन प्लस आई में है 0.2/2 इंटू 100, तो ये हमारा हो जाएगा 6.25 प्लस 10 दैट इज दी 16.25। सो दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ ए स्फेयर मेजर्ड बाय मेजरिंग मास एंड डायमीटर that maximum percentage error in the measurement are 2 and 3%. You have to find the percentage error in the measurement of the density. Okay, so density is equals to mass per unit volume, है ना। और ये इधर किसकी बात कर रहे हैं, स्फेयर की बात कर रहे हैं। और किस किस में आपको दे रखा है, मास और डायमीटर में दे रखा है। सो दैट मीन्स डायमीटर यानी कि यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब आ जाता है ना। तो आर या डायमीटर के टर्म्स में भी रखेंगे तो कांस्टेंट ही आएगा, तो उससे हमें इतना लेना देना नहीं रह जाएगा। ठीक है, सो दैट मीन्स हम आर के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, उसमें भी 3% ही एरर आएगा। ठीक, तो दैट मीन्स हमारे पास जो आ जाएगी वैल्यू डेल्टा m बाय m इंटू 100 एंड देन प्लस, क्योंकि वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, सो 3 इंटू डेल्टा r बाय r इंटू 100। सो मास में कितना है 2% दे रखा है, प्लस 3 इंटू 3 हो जाएगा, है ना, क्योंकि रेडियस में 3% है। सो दैट मीन्स 9 + 2 11%। सो दैट मीन्स ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर मेजर्ड विद ए मीटर रॉड हैविंग लीस्ट काउंट 0.1, इट्स डायमीटर इज मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर हैविंग लीस्ट काउंट 0.01। लेंथ आपको दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है, परसेंटेज एरर कैलकुलेटेड इन द वॉल्यूम विल बी। सो वॉल्यूम का फॉर्मूला जो है आपके पास होगा πr² L। सो दैट मीन्स हमारे पास जो एरर आ जाएगा दैट विल बी 2 इंटू डेल्टा r बाय r इंटू 100 प्लस डेल्टा L बाय L इंटू 100। ठीक है, सो अब यहाँ पर r की बात अगर हम कर रहे हैं, सो 2 इंटू डेल्टा आर हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि ये वर्नियर कैलिपर से मेजर करेंगे, सो 0.01 डिवाइडेड बाय आपके पास जो रेडियस है 2 है एंड देन प्लस इंटू 100 आपका आएगा ही, है ना। और लेंथ के लिए अगर हम देखेंगे, सो लेंथ के लिए 0.1 डिवाइडेड बाय 5 दे रखी है, 5 सेंटीमीटर एंड देन इंटू 100। सो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, सो दैट विल बी, ये यहाँ पर हमारा 1 बन गया और वो हमारा बन गया वहाँ पर दैट विल बी 2। सो 1 + 2 दैट इज 3%। सो दैट इज ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर हियर। Okay, now moving on to the last question. So the frequency is given by this formula and they are saying that we are having this much percentage error in the measuring of the length L, tension per unit यानी कि लीनियर टेंशन एंड म्यू दैट इज द लीनियर डेंसिटी। इन सब में 1, 2 एंड 4% है, तो एफ में जो है कितना परसेंटेज एरर आ जाएगा। सो आपको क्या कर देना है, डेल्टा L बाय L इंटू 100 प्लस 1/2 डेल्टा T बाय T इंटू 100 एंड देन प्लस 1/2 डेल्टा म्यू बाय म्यू इंटू 100। सबकी दी गई है वैल्यू, सो हमें बस सब्सटीट्यूट कर देनी है। 1 प्लस 1/2 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 4। सो आई विल हैव हेयर इट एज 2 + 1 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 4%। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
Okay, so I hope that you have understood all these questions and you enjoyed the lecture of doing the 50 questions in one go for a chapter, and these are very very important questions from the perspective of the NDA exam. ओके, सो इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप हमारी ऐप को डाउनलोड करके उस कोर्स में एनरोल भी हो सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी आप जो है उसी सेम ऐप में जो है जाकर एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को में एनरोल हो जाइए। यहाँ पर लाइव क्लासेस होती हैं जिसमें कि आपको डिटेल में बताया जाता है किस तरीके से आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सकती है। और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए हमारा कोड warrior10 को यूज़ करना ना भूलें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद मच एक्साइटिंग क्वेश्चंस फॉर दी चैप्टर्स, एंड टिल देन जय हिंद, बाय बाय, गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।